नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा तृतीय में विषय गणित में भारतीय अंकों से परिचय के विषय में प्रश्नावली 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे। भारतीय अंक पद्धति देवनागरी लिपि। दैनिक जीवन में भारतीय अंकों का उपयोग आज भी प्रचलित है। निम्नांकित चित्रों को देखिए, इसमें भारतीय अंक लिखे हुए हैं। उदाहरण के लिए भारतीय पंचांग, ज्योतिष द्वारा निकाले गए शुभ कार्य, मुहूर्त, वास्तुशास्त्र, शुभदायक यंत्रों में तथा व्यापारिक वर्ग आज भी बही खाता एवं हिसाब किताब में हिंदी अंकों का ही प्रयोग करते हैं। इस अंक पद्धति को देवनागरी अंक भी कहते हैं। मानक संख्याओं को एवं हिंदी अंकों की बनावट में थोड़ा अंतर है, जो निम्नलिखित रूप में है। यहाँ पर आपको इन अंकों का विशेष ध्यान रखना है कि 1 इस तरह से बनता है, 2 इस तरह से बनता है, 3 इस तरह से बनता है, 4 इस तरह से बनता है, 5 इस तरह से बनता है, 6 इस तरह से बनता है, 7 इस तरह से बनता है, 8 इस तरह से बनता है, 9 इस तरह से बनता है और 0 के अनुसार ही बनता है। ये अंक 1 से लेकर के 9 तक के आपको इस तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। यहाँ पर उन्हीं अंकों की बनावट को बनाने के लिए आपके लिए अभ्यास दे रखा है कि भारतीय अंकों में संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर 21 किस तरह से बना हुआ है, ऊपर गणित में है मानक संख्या में और नीचे हिंदी संख्या में। 22 इस तरह से, 23 इस तरह से, 24 इस तरह से, 25 इस तरह से, 26 इस तरह से, 27 इस तरह से, 28 इस तरह से, 29 इस तरह से और 30 इस तरह से बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे हम 61 वाली लाइन दे रखी है पूरी 70 तक, ये इस तरह से बनेगी और यहाँ पर 81 से लेके 90 तक की संख्या दे रखी है जो हमारे इस तरह से बनेगी, जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। अब आज हम प्रश्नावली 1 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1 में आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दी गई संख्याओं को पढ़िए और उन्हें विस्तारित रूप में लिखिए, जैसा कि हम पहले भी लिख चुके हैं। 115 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 इकाई के स्थान पर है तो हमने 5 लिख दिया। दाई के स्थान पर 1 लिखा, दाई का मान कितना होता है 10, तो यहाँ 10 कर दिया हमने। और 1 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है तो उसका मान कितना है 100। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह से हमें विस्तारित रूप करना है। इसी में नीचे हम आगे के सवालों में चलते हैं। यहाँ पर हमें आगे पीछे की संख्या लिखनी है। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि 187 के पहले क्या आएगा 186 और 187 के बाद कौन सी संख्या आएगी 188। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को पहचानिए और अगली संख्या लिखिए। यहाँ पर हमें संख्याएं जो दे रखी है उसमें कितना अंतर है या किस तरह से उनको बढ़ाया गया है यह हमें देखना है। तो यहाँ 209 के बाद एक संख्या छोड़ करके दूसरी संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ 209 के बाद 210 छोड़ दिया तो 211, यानी कि अगर इसमें 2 भी जोड़ते जाएं तो अगली संख्या हमें मिलती जाएगी और इस तरह से हमारा पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखिए 209 में 2 जोड़े तो 211, 211 में 2 जोड़े तो 213, 213 में 2 जोड़े तो 215, 215 में 2 जोड़े तो 217, 217 में 2 जोड़े तो 219। इस तरह से हमारा पैटर्न पूरा हो गया। यहाँ पर दूसरे में 5-5 का पैटर्न बनाया हुआ है, 5-5 जोड़ करके संख्याओं को आगे बढ़ाया गया है। इधर हम स वाले में देखेंगे देवनागरी अंक में। यहाँ देखिए, यहाँ पैटर्न में 110 के बाद कितनी संख्या आएगी 120। इसका मतलब इसमें से कितने जोड़े गए 10 जोड़े गए। तो 110 में 10 जोड़े तो 120 हो गए, 120 में 10 जोड़े तो 130 हो गए, 130 में 10 जोड़े तो 140 हो गए। इस तरह से हमने संख्याओं के पैटर्न को आगे बढ़ाया है। यहाँ हम देखेंगे द वाले में यहाँ लिखा हुआ है 120। 120 में 2 घटाए तो 118, 118 में 2 घटाए तो 116 और 116 में 2 घटाए तो 114। इस तरह से भी देख सकते हैं, या एक एक अंक छोड़ करके अगले अंक को हम लिखते जा रहे हैं तो ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया। नीचे भी इसी तरह से 5-5 जोड़ करके पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। अब हम इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में आप जैसा देख रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर ये जो संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने एक सवाल करके बताया हुआ है। इसी के अनुसार आपको ये नीचे के तीनों सवाल करने हैं।
यहाँ पर हमने उत्तर में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में आगे तक जितनी संख्या है उन सबको बढ़ते क्रम में जमाते हुए बड़ी संख्या लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा इसमें सबसे छोटी संख्या 3 है, उसके बाद फिर दूसरी संख्या हमने देखी 80 है तो 80 लिख दिए, उसके बाद तीसरी संख्या 103 है तो 103 लिख दिए, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या 125 है तो 125 लिख दिए, 125 के बाद बड़ी संख्या 220 है तो 220 लिख दिए, उससे बड़ी संख्या 339 है तो 339 लिख दिए, और सबसे बड़ी संख्या जो इस सवाल में वह है 500 तो हमने 500 लिख दिए। इसी तरह से आपको ये सारे सवाल अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। हम सवाल नंबर 5 हम देखते हैं। सवाल नंबर 5 में यहाँ लिखा हुआ है कि आपके घर से लगभग 500 कदम की दूरी पर एक मंदिर है। कितने कदम की दूरी पर है? 500 कदम की दूरी पर। अब यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि भाई हम 400 कदम तो चल चुके हैं। अब 400 कदम चलने के बाद अब हमारे पहला सवाल आया कि 15 कदम चलने पर आप कौन से कदम पर पहुंच जाओगे। यानी कि 400 तो हम चल चुके हैं और उसमें कितने और जोड़ेंगे? 15 जोड़ेंगे। तो 400 और 15 को जोड़ा तो कितने हो गए हमारे पास? 415। इसी में हम दूसरा सवाल देखेंगे, वहां से 15 कदम और चलने पर आप कितने कदम चल चुके होंगे। वहां से यानी कि हम 415 तो चल चुके हैं और 415 के बाद हम 15 कदम और चलते हैं, तो 415 में हमने 15 जोड़े तो कितने हो गए हमारे? 430 कदम। तो हम 430 कदम अब तक चल चुके हैं। तीसरे सवाल में हमसे पूछा गया वहां से 50 कदम चलने पर क्या आप मंदिर तक पहुंच पाएंगे। तो हम 430 में 50 जोड़ेंगे, तो 430 में 50 जोड़े तो कितने हो गए? 480 हो गए। 480 हो गए ना, तो 480 हो गए। और जबकि मंदिर कितने कदम की दूरी पर था? 500 कदम की दूरी पर। और हम कितने चल चुके हैं अभी? 480 कदम। तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। चौथा सवाल है, अब कितने कदम और चलें कि आप मंदिर तक पहुंच जाएं। तो 500 में से हमने 480 कदम जो हम चल चुके हैं वो घटा दिए, और घटाने के बाद हमने देखा तो कितने हमारे पास शेष आए? 20। तो इसका मतलब अगर हम 20 कदम और चलेंगे तब मंदिर पर पहुंच जाएंगे। यानी कि 20 कदम चलने पर हम मंदिर पहुंच जाएंगे। ये सवालों के उत्तर आपको इसी तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी करने और लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।